वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। और हसनैन बहुत खुश हैं, ब्रेक में भी बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे मुझसे क्रिकेट के हवाले से ही, और मैं सिर्फ सुन रही थी क्योंकि मैं चाह रही थी कि जवाब मैं उन्हीं से सुनूं जो लोग अब हमारे साथ मौजूद होंगे। तो जी, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मैच बारिश की नज़र हो गया था और जनूबी अफ्रीका ने 3 T20 मैचेस की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली है। 3 मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल थी। ताहम मुसलसल बारिश की वजह से टॉस ही नहीं किया जा सका और मुसलसल बारिश की वजह से एम्पायर्स ने मैच को मंसूख कर दिया और मेजबान टीम ने 3 T20 मैचेस की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। इसके बाद हम बात करेंगे 2025 की ICC चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI ने अपनी शराइत जो है वो जितनी भी शराइत थी रखी गई थी पाकिस्तान की जानिब से, जिनके मुताबिक पाकिस्तान अगर 2026 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचता है तो फिर भारत में आकर खेलने पर राजी होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि PCB इस सूरत हाल में अपनी शराइत पर कायम है और हाइब्रिड मॉडल के तहत जो है मैचेस के इनेकाद का हामी भी है, जिसके तहत पाकिस्तान और भारत के मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज पर खेले जाएंगे। इस सब के बावजूद पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट बोर्ड के दरमियान मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत भी जारी है और ICC ने इस तनाज़े को हल करने के लिए मुतअद्दिद कोशिशें भी की हैं। बिल्कुल ऐसे इस तमाम तरह इशू पे बात करने के लिए, स्पेशली चैंपियंस ट्रॉफी के इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ सरहद के उस पार से सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मनोज दत्त साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपको वेलकम करते हैं। और फिर कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं बदियुज़्ज़मान साहब, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। इससे पहले कि मैं मनोज भाई से बात को स्टार्ट करूं, मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि बदी भाई से हालिया जो सीरीज हुई है उसके हवाले से बात कर रहे थे। बदी भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं। सीरीज हम हार गए उस साउथ अफ्रीका की टीम से जिस साउथ अफ्रीका की टीम में ना नोकिया थे, ना रबादा थे, ना स्टब्स थे, ना महाराज थे, ना शमसी थे। और यही साउथ अफ्रीका की टीम है जो कि मनोज भाई के देश से आई हुई, उनकी B टीम इस टीम को हरा के वापस गई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे सुपरस्टार बॉलर, सुपरस्टार बैटर्स इनसे नहीं जीत पाए और रिजवान ये दूसरी सीरीज है T20 की जो हार गई। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? हाँ, देखें हसनैन भाई, जिस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की है, अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में जीत के बाद थोड़ा सा आपको वो चीज़ मिली थी कि आप आगे जाके सीरीज जीतते, लेकिन आप उसके तसलसल को बरकरार नहीं रख सके। जिम्बाब्वे निस्बतन आपसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, वहाँ पर आपने जो है वनडे सीरीज जीती, T20 सीरीज जीती। लेकिन अगर देखा जाए तो जनूबी अफ्रीका की आपने बिल्कुल सही कहा कि बड़े तमाम जो है 6 से 7 प्लेयर उनके नहीं थे। उसके बावजूद जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस थी और जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की, तो पाकिस्तान को तो ये सोचना पड़ेगा कि आपने तो वापस अपने स्टार भी बुला लिए थे। आपने नसीम शाह को बुला लिया था, उसको खिलाया नहीं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, बड़े बड़े प्लेयर थे आपके पास। तो आपकी कारकर्दगी जो है वो किस तरह की? हारिस रऊफ जब 1-2 मैचेस में अच्छी बॉलिंग करते हैं तो लोग उनकी वाह शुरू कर देते हैं। देखें, बहुत सारी जो पिचेस होती हैं, बहुत सारी जो कंडीशन होती हैं, वहां पर आपको इतनी तेज बॉलिंग की जरूरत नहीं होती जितना आपके पास जो है वो स्विंग नहीं होगी, जिससे कि आप गेंद को जो है वो सही तरीके से पिच को इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कि जनूबी अफ्रीका में हमेशा से बड़े रन बनते हैं, वहां पर 290 रन भी जो है वो इंडिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बना चुकी है T20 में। तो वहां पर आपको गेंद को लाइन और लेंथ से करना था, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर वही जो है वो अपनी लाइन और लेंथ भूल जाते हैं। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने बैटिंग की थी, 206 रन कम नहीं थे, लेकिन यहाँ पर आपकी बॉलिंग का काम था कि इन रन्स को रोकना। अगर आप अपने आप को स्टार कहते हैं, आप अपने आप को इतना अच्छे बॉलर कहते हैं, आप पूरी दुनिया में आपकी वाह होती है, तो फिर यहाँ पर आपको मैच जिताना चाहिए था। लेकिन देखें जिस तरीके से जनूबी अफ्रीका के जो हैड्रिक ने बैटिंग की है, आउट क्लास बैटिंग की है, फिर ऋषि डाउसन ने जिस तरीके से बैटिंग की, तो ये पाकिस्तान के लिए एक सोचने का मौका है कि आगे हमने जाके चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है। अगर इस तरह की कारकर्दगी होगी तो हम चैंपियंस ट्रॉफी में किस तरीके से जाएंगे? बाबर आजम मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ फॉर्म है, मोहम्मद रिजवान जब से कप्तान बने आउट ऑफ फॉर्म है, सलमान अली आगा से रन नहीं हो रहे, तो आखिर कौन है जो आके आपके टॉप ऑर्डर में रन करके देगा? साइम अयूब 2 मैचेस में ये मानते हैं कि रन करता है, फिर 1-2 मैचेस में नाकाम हो जाता है। तो यहाँ आपको सोचना पड़ेगा, आपको जो है मिडिल ऑर्डर में तगड़े 2 बल्लेबाज लेने पड़ेंगे ताकि आप जो है चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छे तरीके से जो है वो मैचेस खेल सकें। वरना इस तरह की अगर आपकी क्रिकेट हुई तो मुझे नहीं लगता है पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में उसकी कोई परफॉर्मेंस होगी। ठीक हो गया। अच्छा, मनोज भाई से भी थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। मनोज भाई, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से भी पॉइंट ऑफ व्यू आपका ले लेते हैं। हमारी T20 क्रिकेट में मुसलसल तनज़ली देखी जा रही है। 2022 के फाइनल के बाद हमारी टीम उस तरह से सर चढ़ के नहीं बोल रही। 2022 तक हम बड़ा अच्छा खेल रहे थे, लेकिन फिर अचानक से बाबर आजम और रिजवान फेल होते तो पूरी पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप फेल होती है।
सरहद के उस पार में पाकिस्तान की T20 कारकर्दगी को कैसा देखा जाता है और क्यों हमारी क्रिकेट टीम मुसलसल नाकाम हो रही है? देखिए, जो आपका डोमेस्टिक सर्कल है ना, जैसे कि मैंने सुना है, देखा है, बहुत अच्छा है। आपके यहाँ 10-10 और 5-5 क्रिकेट के बड़े सारे टूर्नामेंट्स होते हैं और कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो कि उन्हीं टूर्नामेंट से निकल करके आपकी T20 टीम तक पहुंचे हैं। लेकिन जहां तक इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तानी T20 टीम की बात की जाए, और अभी जैसा कि मैं सुन रहा था कि हमारे साथी जर्नलिस्ट बोल रहे थे कि सबसे महत्वपूर्ण ये रहता है कि अगर कंडीशंस आपके फेवरेबल है ना, तो वहां पर आपको बेसिक्स को फॉलो करना होता है। एक्स्ट्रा और एडिशनल एफर्ट की जरूरत नहीं रहती है। और जब फास्ट बॉलर्स के लिए कंडीशंस पूरी तरीके से अनुकूल हैं, फेवरेबल हैं, आप सिर्फ और सिर्फ लाइन और लेंथ पर बॉल को पिच करें, बेसिक्स को फॉलो करें। अभी हमारी बी टीम गई थी, आपने देखा किस तरीके से बहुत आसानी के साथ हमने उनको हरा दिया था। लेकिन पाकिस्तान की टीम फुल स्ट्रेंथ पर थी, लेकिन जिम्बाब्वे की कंडीशंस को ठीक से उन्होंने यूटिलाइज नहीं किया, जिसका परिणाम ये रहा कि पाकिस्तान की टीम के प्रदर्शन के बारे में हम सब चर्चा कर रहे हैं। एग्जैक्टली अच्छा, बदी भाई, जिस तरह से अभी मनोज भाई भी कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखना होता है और आप भी ये कह रहे थे कि अब की तमाम तरह जो सूरत हाल है, ये चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी है, अब कल से वनडे का भी आगाज हो जाएगा, आप कैसा कॉम्बिनेशन देख रहे हैं फिर? बदी भाई, मेरे ख्याल हमारी आवाज़ नहीं सुन पा रहे। मनोज साहब, आपकी तरफ चलते हैं, अब चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात कर लेते हैं। फाइनली आज गजल खबरें इस तरह की आ रही हैं कि शायद कोई आईसीसी कोई प्रेस रिलीज जारी करेगा, कोई ऐलान करेगा, और जिसके ऊपर फ्यूचर मॉडल या हाइब्रिड मॉडल के तहत चैंपियंस ट्रॉफी भी होगी और T20 वर्ल्ड कप भी होगा। मनोज साहब, आप इस सारे मामले को क्या देखते हैं और किस तरह की खबरें आपके पास? देखिए, फैंस के लिए बहुत अच्छी खबर है कि काफी दिनों से ये मामला लटका हुआ था और ग्रेग बार्कले, जो कि एक्स चीफ थे आईसीसी के, उन्होंने काफी समय से डिसीजन नहीं लिया था। लेकिन जिस तरीके से खबर आ रही है, जय शाह साहब गेम चेंजर माने जाते हैं, डिसीजन मेकर जाने जानते हैं और बहुत लंबे समय तक किसी इशू को पेंडिंग नहीं रखते हैं। उन्होंने इमीडिएटली, आप ले लीजिए कि 1 दिसंबर को उन्होंने एज आईसीसी चीफ ज्वाइन किया है और 15 दिन के अंदर उन्होंने डिसीजन भी ले लिया और उम्मीद कर रहे हैं कि आज बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है। जैसा कि मैं बोल रहा हूं कि फैंस के लिए बहुत खुशी की बात है कि कहीं ना कहीं आज एक पॉजिटिव डिक्लेरेशन होगी और पीसीबी ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। आप इसको ऐसे ले सकते हैं कि पीसीबी अगर चैंपियंस ट्रॉफी को बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज करने में सफल रहता है ना, तो कहीं ना कहीं जो एक दाग लगा हुआ है, जो एक छाप लगी हुई है पाकिस्तान के ऊपर कि कोई भी इंटरनेशनल इवेंट ठीक से नहीं करवा सकते हैं पिछले कुछ समय से, और अगर यहाँ पर सुरक्षा चाक चौबंद रही, बढ़िया तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन हुआ, तो निश्चित रूप से उम्मीद कर सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में पाकिस्तान का जो एक भरोसा थोड़ा सा कम हुआ है, वो फिर से बढ़ जाएगा। अच्छा मनोज भाई, तो फिर वहाँ बदी भाई वैसे पहुंचा है, बदी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है, सही है। बदी भाई, इससे पहले मैं आपसे यही सवाल कर रही थी, आप बात कर रहे थे कि कब जो मैचेस हो रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान की कारकर्दगी रही है, कल से वनडे का भी आगाज होने वाला है, 17 दिसंबर है, आप कैसा कॉम्बिनेशन देख रहे हैं फिर? मुझे लगता है कि बदी भाई हमारे साथ उनका राब्ता डिस्कनेक्ट हो गया है। मनोज भाई की तरफ बढ़ते हैं। मनोज भाई, जिस तरह से अभी आप चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात कर रहे थे, इंडिया में इस चीज़ को कैसे लिया जा रहा है? क्योंकि बहुत कंट्रोवर्सी रही है रिटर्न के हवाले से भी कि भारत शायद रिटर्न नहीं लिख के दे रहा, क्योंकि कुछ केस भी कमज़ोर नज़र आ रहा है। बहुत से जो सारफीन हैं, सोशल मीडिया पर हमने देखा कि बहस व मुबाहिसा रहा। तो अब बाकायदा तौर पर इसकी अनाउंसमेंट आज मुतवक्के है, तो वहाँ पर क्या स्टांस नज़र आ रहा है वहाँ पर फैंस का, नौजवानों का? भाई, हर एक क्रिकेट फैन जो है वो भारत और पाकिस्तान को खेल के मैदान में देखना चाहता है। exactly. जो टेंशन रहती है, जो एक्साइटमेंट रहती है, जो खेल के मैदान में उतार चढ़ाव रहता है, वो उसका एक अलग ही मजा है। सबसे बड़ा मैच रहता है भारत और पाकिस्तान का, क्रिकेट का हो चाहे हॉकी का मैच हो। भले ही जर्मनी, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया हॉकी में डोमिनेट करते हैं, इंग्लैंड, बेल्जियम डोमिनेट करते हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान की अगर हॉकी की टीमें भी आमने सामने होती है तो एक अलग ही मजा होता है, एक अलग ही जोश होता है। क्रिकेट तो सोने पे सुहागा है। क्रिकेट का मैच यानी कि उस मैच पर 4 चांद पहले से ही लग जाते हैं, कई दिन पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और आप ये देख लीजिए, जैसे ही शेड्यूल डिक्लेयर होना है आज आईसीसी के द्वारा, वैसे ही जहां पर मैचेस होंगे, मोस्ट प्रॉब्ली दुबई में मैचेस होने हैं, तो दुबई की जो फ्लाइट्स होंगी, जो होटल्स होंगे, उसके लिए बुकिंग आप समझ सकते हैं कि कैसे धड़ाधड़ बुकिंग शुरू हो जाएगी। इंडिया पाकिस्तान से नहीं, विश्व के अनगिनत देशों से, जहां पर भी क्रिकेट फैंस भारत और पाकिस्तान का मैच मैदान में देखना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या गर्मी रहती है, क्या जोश रहता है, क्या जुनून रहता है भारत और पाकिस्तान की टीमें जब मैदान में आमने सामने होती हैं।
अच्छा बदी भाई, आपकी तरफ आते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से सुना ये था कि अभी तक बर्फ पिघली नहीं थी, लेकिन रात को इस तरह की खबरें मौसूल हुई हैं कि शायद हाइब्रिड मॉडल के तहत 2026 का जो सेमीफाइनल और फाइनल है वो भी पाकिस्तान इंडिया जाके नहीं खेलेगा। आपके पास क्या खबरें हैं? देखिए, ऐसा इंडिया बात चल रही है कि क्योंकि जो मुश्तरका तौर पर मेजबान जो हैं वो श्रीलंका भी है उस और पाकिस्तान भी है और इंडिया भी है, तो अब यही होगा कि पाकिस्तान तो ये डिमांड कर सकता है कि हम भारत नहीं खेलेंगे, हम कोलंबो में जाके खेलेंगे। तो एक ऑप्शन ये भी है कि पाकिस्तान अपने मैचेस जो हैं बजाय इंडिया के दुबई भी ना खेले और कोलंबो में जाकर खेले। ये एक ऑप्शन ज़ेरे गौर जो है आया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। इस तरह की बातें जो है वो सामने आ रही हैं। जहां तक आपने चैंपियंस ट्रॉफी की बात की, देखें चैंपियंस ट्रॉफी पर अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेना है, मनोज भाई अभी बात कर रहे थे, देखें दोनों मुल्कों की जो क्रिकेट है इसकी जो फैंस हैं उनको सबसे ज्यादा जो है वो एंटरटेन करती हैं ये दोनों टीमें। और जब भी कोई मैच होता है तो इसमें यही होता है कि भारत के शायकीन हो या पाकिस्तान के शायकीन हो, दोनों को खेलता हुआ देखना चाहते हैं। मेरे ख्याल में भारत जिस तरीके से अपना वो कह रहे जी हमें हुकूमत इजाजत नहीं देती, बोर्ड बिल्कुल राजी है, तो ये चीजें हमें खत्म करनी पड़ेंगी। क्रिकेट और सियासत को बिल्कुल अलग रखना पड़ेगा ताकि जो है हमारी क्रिकेट आगे बढ़ सके। अब देखें, जब रवायती हरीफ भी जो है आपस में नहीं खेलेंगे एक दूसरे के मुल्क में जाकर, तो इसमें क्रिकेट में जो है ना वो चीज नहीं रहती। अगर देखें इंडिया की टीम यहाँ पर आती है तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब हम मैच कवर कर रहे होते हैं पाकिस्तान का, ये दूसरी टीमों का मैच कवर कर रहे होते हैं, तो वहाँ के जो शायकीन है यहाँ के वो ये कहते हैं आज यहाँ पर विराट कोहली कब आएगा, यहाँ रोहित शर्मा कब आएगा, यहाँ पर बुमराह कब आएगा। तो लोगों को ये नहीं है कि वो इंडिया की टीम है, वो उन स्टार को पाकिस्तान में देखना चाहते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तानी जो स्टार हैं वो इंडिया वाले उनको देखना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में दरमिया जो चाहे वो भारत कर रहा हो या पाकिस्तान कर रहा हो, इन दोनों को एक बीच का रास्ता निकालना होगा कि भाई हर जगह आप कुछ भी चल रहा हो लेकिन क्रिकेट एक खेल है और खेल जो है, खेल से जो है वो आपस में मोहब्बत और भाईचारा पैदा होता है। तो हम इंडिया भी जाके खेलें और इंडिया को भी चाहिए कि बड़े दिल का मुजाहरा करे और पाकिस्तान आकर खेले। आज जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से यही हमारे ज़ाहिर बताते हैं कि एक बहुत बड़ा जो है फैसला होने जा रहा है कि हो सकता है कि आज शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाए, लेकिन बहुत ताखीर हो चुकी है। देखिए बहुत सारी टीमें इस इंतजार में, अभी तक उनके स्क्वाड फाइनल नहीं हुए कि कौन से स्क्वाड को खिलाना है, फिर ब्रॉडकास्टर काफी परेशान है। अब भारत ने तो मैचेस अपने दुबई में खेलने, लेकिन पाकिस्तान अगर फाइनल में भी पहुंचता है तो और इंडिया पहुंचता है तो पाकिस्तान को फाइनल भी जाके जो है वो दुबई में खेलना पड़ेगा। तो ये चीजें जो होती हैं, तो अगर वो फाइनल अगर पाकिस्तान दुबई में खेलेगा तो हमारी मेजबानी का आप मुझे बताएं कि क्या फायदा कि हम अपना ही फाइनल जाके दुबई में खेलेंगे। ये चीजें लेकिन इसी तरह बदी भाई सरहद के उस पार से भी तो खबरें आ रही हैं कि अब वो अगर फाइनल में पहुंचेंगे तो वो अपना फाइनल कोलंबो में खेलेंगे 26 में। हाँ, ये वही तो मैं कह रहा हूँ, मसला सारा यही है, वो कोलंबो में खेलने के लिए तैयार है। पाकिस्तान भी जो है वो यही चाह रहा है कि हम जो दोनों का वो इसी बात पे तो बातें हो रही हैं कि रिटर्न जो लिख के नहीं दिया जा रहा, जो तहरीरी तौर पर जो है वो बातें सामने नहीं आ रही। इस वक्त भी मैं आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ आला हुकाम है, फिर जो आईसीसी के आला हुकाम है, वो आपस में उनकी बातचीत हो रही है, जारी है कि क्या करना चाहिए। तो अगर इंडिया कोलंबो में खेलना चाहता है तो पाकिस्तान को भी कोलंबो में खेले, इंडिया दुबई में खेलना चाहता है तो पाकिस्तान को भी दुबई में खेलना चाहिए। तो ये एक तरह की चीजें होनी चाहिए। देखिए हमेशा से पाकिस्तान, मनोज भाई हमारी बात को सेकंड करेंगे कि देखें जब भी कोई इस तरह का मसला हुआ है पाकिस्तान ने हमेशा पहल की है और पाकिस्तान अभी 2023 का वर्ल्ड कप खेल कर भी इंडिया से आया है। हमने कभी नहीं कहा कि हम इंडिया नहीं जाके खेलते, हम इंडिया खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको भी तो थोड़ा सी लचक दिखानी पड़ेगी ताकि हम उन शायकीन के दिलों को जोड़े, आपस में मोहब्बत और भाईचारा पैदा करें। तो ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड को, भारतीय हुकूमत को भी ये सोचना पड़ेगा कि जब पाकिस्तान अगर हमारे मुल्क में आ सकता है तो हमें भी जाना चाहिए। ये चीजें खत्म होनी चाहिए। अब पहले हाइब्रिड मॉडल था, अब जो पार्टनरशिप फ्यूजन फार्मूला है, तो अगले साल 2 साल बाद क्या पता कोई और फार्मूला सामने आ जाए। तो इन फार्मूलों के चक्कर से निकलकर हमें क्रिकेट पर तवज्जो देनी चाहिए। मनोज भाई आप काफी मुस्कुरा रहे हैं और जिस तरह बदी भाई कह रहे हैं कि ये फार्मूले पे फार्मूला निकल रहा है, क्या कहेंगे आप इस पे? रिटर्न लिख कर दे दे, वो कह रहे हैं रिटर्न लिख के दे दे, बात खत्म हो जाएगी। भैया आप समझिए, हम तो बिल्कुल खेलना चाहते हैं, हमने कब मना किया। हम ऑस्ट्रेलिया में खेले, हम श्रीलंका में खेले, हम शारजाह में खेले और आप हमारे यहाँ घर में आए और यहाँ पर खेले।
तो इंडिया तो हमेशा लेकिन तैयार आप हमारे रहता है घर नहीं कि आना चाहते ना कभी सर, मना नहीं मसला किया ये है। पाकिस्तान के विरुद्ध खेलने मसला के ये है लिए। कि आप हमारे घर आके नहीं खेलते ना। देखिए वो एक अलग लेकिन मनोज issue भी है। एक मुझे बताइएगा अपने दिल से कि आपकी क्या राय है, इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए? देखिए जो हालात हैं उसमें जो अंतिम फैसला है वो बीसीसीआई की मैं आपके recommendations अगर के फैसला base आप पे छोड़ दिया जाए तो आप क्या फैसला करेंगे सर? देखिए मैं तो मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है वहां की एक कमेटी बना करके उनसे एक रिकमेंडेशन लूंगा कि जो हालात है उन्हें बात देख तो फिर करके वही आप आ क्या गई। हमें सजेस्ट करें। हाँ। मनोज भाई बात तो फिर वही अरे आ गई ना, बहुत अच्छे हसनैन ने तो हालात हैं आपसे हमारे। आपके दिल की आप बात अच्छे पूछी। हालात हैं। आप देखिए आप इसमें मेरे दिल की बात का उतना महत्व नहीं है। एक पूरा कंटिंजेंट आएगा पाकिस्तान और जो खिलाड़ी हैं वो खेलना चाहते हैं या नहीं खेलना चाहते वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। मनोज भाई मुझे Players एक क्या एक चीज पे सोचते हैं? रोशनी डालिएगा, एक चीज पे रोशनी डालिएगा। मैं चाहता हूं कि इसमें कुछ सैनिटी प्रिवेल होती हुई हमें इंडिया की जानिब से नजर नहीं आती कि एक तरफ आप अपना सेमीफाइनल और फाइनल भी पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, लेकिन आप 26 में एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि हम अपना सेमीफाइनल और फाइनल आके इंडिया में खेलें। मतलब ये कुछ हिपोक्रेसी लगती है इसमें। अगर आप नहीं आते तो फिर हमें ना बुलाएं, हमारी क्या जरूरत है फिर? देखिए 26 में अभी बहुत लंबा समय है, पहले तो 25 की बात कर लें ना। 26 में क्या डेवलपमेंट्स होंगी, किस तरीके से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात होती है, पीसीबी और बीसीसीआई किस तरीके से किसी भी इशू को लेकर के आगे बढ़ते हैं, वो एक 26 का बहुत लंबा सफर है। तब तक पता नहीं क्या क्या चीजें डेवलप होंगी, किस तरीके से स्थिति बदलेगी और बदलती परिस्थितियों में किस प्रकार के निर्णय लिए जाएंगे, वो एक अभी लंबा सफर है। उसके बारे में अगर बात अभी ना करें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन 25 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है, निश्चित रूप से आईसीसी ने एक अच्छा निर्णय लिया है। पीसीबी को मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने आईसीसी के फैसले को माना है, हाइब्रिड मॉडल पर तैयार हो गए हैं और इस चैंपियंस ट्रॉफी से सभी को फायदा होना है। सारी कंट्रीज को क्रिकेट मिलेगी, पाकिस्तान के अंदर बाहर की टीमें खेलने आएंगी, पाकिस्तान को अच्छी खासी धनराशि मिलनी है और कुल मिलाकर के फैंस को क्रिकेट देखने का मौका मिलेगा। सही। अच्छा मनोज भाई, जिस तरह से इससे पहले बदी भाई भी बात कर रहे थे ब्रॉडकास्टर्स के हवाले से कि सायरा अब इंडिया ने तो ये सोच लिया है कि वो अपना फाइनल जहां पर खेलेगा दुबई में जाकर, लेकिन मसला पाकिस्तान के लिए है, बहुत सी चीज़ों को डिसाइड करना है, हर चीज़ देखनी है और फिर एक पूरा एक सिनेरियो होता है जिसमें उन्होंने अपनी चीज़ों को भी सेल आउट करना होता है, एक शेड्यूल बनाना होता है। तो अब ये तमाम तर मामलात आपको लगता है कि हल हो जाएंगे? आज का दिन है। देखिए अगर आज ऑफिशियली अनाउंस हो जाता है सब कुछ तो पाकिस्तान के पास पूरा समय है। पाकिस्तान के बाकी सभी टीमों के पास भरपूर समय है। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इंडिया, ये सभी पार्टिसिपेट करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में। और आपके यहाँ मैंने न्यूज में भी देखा अच्छी खासी तैयारियां चल रही हैं। स्टेडियम्स का रेनोवेशन बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। आपके पीसीबी चीफ लगातार इंस्पेक्ट कर रहे हैं। आईसीसी की भी टीम आकर के देख के चली गई है, कुछ उन्होंने डायरेक्शंस दिए हैं। तो कुल मिलाकर के यूं कह सकते हैं कि जैसे ही आज शेड्यूल डिक्लेयर होता है, अनाउंस होता है, उसके बाद स्पीड अप करने की थोड़ी सी जरूरत रहेगी। आप ये देख लीजिए कि मैदानों की जो स्थिति है उसको देख करके अगर आप फटाफट से सारा काम कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा बहुत तो कमी पेशी रहती है। आप बहुत बड़ा इंटरनेशनल इवेंट कर रहे हैं, कोई आसान का एक शादी के लिए आप जब अरेंजमेंट करते हैं तो आप बारात में आए हुए सभी लोगों को खुश नहीं कर सकते। उसी तरीके से एक इंटरनेशनल इवेंट है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। आपने 8 टीमों को अपने यहाँ 7 टीमों को आपने अपने यहाँ बुलाया है, 2-2 वेन्यूज पर मैचेस होने हैं, तो इतना आसान नहीं रहता है। लेकिन कुल मिलाकर के मेरा मानना यह है कि पीसीबी के पास एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तान के लोगों के पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है। चैंपियंस ट्रॉफी को सफल बनाएं। चैंपियंस ट्रॉफी में किसी भी प्रकार का कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। तो निश्चित रूप से यूं कह सकते हैं कि पाकिस्तान में आने वाले जो आयोजन है उसका भविष्य उज्जवल माना जा सकता है। ठीक हो गया मनोज भाई, आपका बहुत शुक्रिया। बदी भाई आपका बहुत शुक्रिया। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आपने सुनी है और दिल की बातें पूछी आज हमने। उम्मीद करते हैं कि उन्होंने दिल की बात आज भी नहीं बताई। उन्होंने कहा जी कि मैं भी फॉरेन क्या कहते हैं फॉरेन कमेटी को एक बना के और फिर उसकी तरफ फैसला सुपुर्द कर दूंगा कि वो क्या करते हैं। यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो गजल का फेवरेट सेगमेंट एस्ट्रोलॉजी के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस।